दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है और तभी उस ट्रेन के फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में एक लड़की दौड़कर आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसी के सामने एक लड़का भी बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उस लड़के से कहती है, क्या आपके पास मोबाइल से सिम निकालने वाली पिन है? लड़का हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसे अपने बैग से मोबाइल से सिम निकालने वाली पिन दे देता है। उसके बाद जो लड़की होती है अपने मोबाइल से सिम निकाल लेती है। उस सिम को तोड़ने के बाद वो उसमें अपनी दूसरी नई सिम डाल लेती है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को पिन देते हुए धन्यवाद कहती है। जो लड़का होता है वो भी कहता है कोई बात नहीं। अब जो लड़की होती है वो इधर उधर ताकने लगती है तो उस लड़के से रहा नहीं जाता। वो उसे पूछ बैठता है कि क्या आपको कोई परेशानी है? लड़की कहती है नहीं, कोई परेशानी नहीं, आज ये मेरी दूसरी ट्रेन है। इसके बाद मैं दिल्ली से तीसरी ट्रेन पकड़ूंगी और हमेशा के लिए कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों, जो लड़का होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि शायद ये किसी कैद से भागी हो। तभी वो उससे पूछ बैठता है कि मैं समझा नहीं, आप किस कैद की बात कर रही हो? लड़की कहती है वही कैद जिस कैद में हर लड़की होती है। माँ बाप के कहे अनुसार शादी करो, भाई के कहे अनुसार कपड़े पहनो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो लड़की होती है उससे कहती है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। लड़का कहता है आपके साथ कोई और दिखाई नहीं दे रहा, क्या आप अकेली भागी हैं? लड़की मुस्कुराते हुए उस लड़के को कहती है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा है। तो लड़का चुटकी लेते हुए कहता है ओहो, ये तो प्यार का मैटर है। तभी लड़की मुस्कुरा देती है, कहती है हाँ जी। तभी जो लड़की होती है वो अपने बैग से एक चॉकलेट निकालते हुए उस लड़के को देती है और कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है। लड़का उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए चॉकलेट खाने लगता है और चॉकलेट खाते खाते उससे पूछता है कि आप कितने साल की हो गई? जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं आज पूरी 18 साल की हो गई। लड़का तभी कहता है कि आपकी भागकर शादी करने की कानूनी उम्र भी हो गई है। लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है हाँ जी। उसके बाद लड़का कहने लगता है जो आपका बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, कितना टैलेंटेड है कि उसने आपको 3-3 ट्रेनें बदलवाई, आपको नया मोबाइल दिया, सिम दिलाई ताकि आपको कोई ट्रैक भी न कर सके। अब जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है उसके जैसा कोई भी नहीं। तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, मैं भी एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों, उसकी ये बात सुनते ही जो लड़की होती है उसको लड़के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। वो उस लड़के में रुचि लेने लगती है और पूछती है कि मुझे आपकी लव स्टोरी के बारे में जानना है। तभी लड़का कहता है कि उससे पहले आप ये बताओ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। लड़की कहती है कि किसी अनजान व्यक्ति को मैं ये क्यों बताऊं कि मेरी फैमिली में कौन है। मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप हो सकते हैं, मेरी 2-3 बड़ी बहनें हो सकती हैं, या फिर मेरे 2-3 भाई हो सकते हैं जो सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही करते हों और मुझ पर रोक टोक करते हों कि तुम्हें ये नहीं पहनना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है। मैं तुम्हें कम से कम अपना नाम बता सकती हूँ और वो कहती है कि मेरा नाम दीपिका है। लड़का भी उसे कहता है कि मेरा नाम प्रमोद है। दोस्तों, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं और उसके बाद लड़की कहती है कि मुझे आपकी लव स्टोरी के बारे में जानना है कि आपकी लव स्टोरी क्या है। दोस्तों, अब जो प्रमोद होता है वो उस लड़की से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम खुशबू है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन जो मेरी गर्लफ्रेंड होती है वो मुझे अपने माँ बाप से मिलाने के लिए अपने घर लेकर गई, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों शादी कर सकें। पहली नज़र में देखने के बाद ही उस लड़की के पापा ने मुझे सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। लड़की अफसोस जताते हुए, दोस्तों जो दीपिका होती है वो अफसोस जताते हुए प्रमोद से कहने लगती है बहुत ही ज़्यादा सैड हुआ, आखिरकार उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया? वो कहता है रिजेक्ट करने का कोई भी कारण हो सकता है, मेरी जॉब हो सकती है, मेरा ख़ानदान हो सकता है, या फिर मेरी शक्ल सूरत भी हो सकती है। उसके बाद लड़की कहती है कि फिर आप शादी कैसे करोगे, आपको भी भागकर ही शादी करनी पड़ेगी। वो कहने लगता है कि जो खुशबू है मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मैं घर से भागने के लिए आपके साथ तैयार हूँ क्योंकि मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगी। जो दीपिका होती है ये बात सुनते ही प्रमोद में उसकी और ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है और कहने लगती है उसके बाद क्या हुआ,
क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया? वो कहने लगता है कि जो खुशबू है वो मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी। मैंने उसे समझाया कि किसी के दिल को दुखाकर मैं आपको नहीं भगा सकता। शायद तुम्हारे भागने के बाद तुम्हारी माँ कुछ दिनों तक खाना पीना न खाए, तुम्हारे जो पापा हैं वो सूख कर कांटा हो जाए। जो तुम्हारे माँ बाप हैं आखिरकार वो भी मेरे माँ बाप के जैसे ही हैं। मैं जिससे प्यार करता हूँ तो फिर मैं उसके माँ बाप को दुख कैसे दे सकता हूँ? जो भी प्रेमी जोड़ा भागकर शादी करता है उसमें लड़के की इज्जत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर जो लड़की की इज्जत होती है उसका कुल नष्ट हो जाता है। लड़की पर लोग तरह तरह के लाछन लगाने लगते हैं। समाज में लोग उसे चालू की उपाधि दे देते हैं। 60 वर्ष की हो जाने के बाद भी उसके माथे से ये कलंक मिटता नहीं। लेकिन जो लड़का होता है जो लड़की को भगा ले जाता है, उसके दोस्तों में वो हीरो बन जाता है, हीरो माना जाता है। आखिरकार मैंने उसे समझाया कि मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जा सकता। आगे प्रमोद कहता है कि उसी दौरान जो लड़की होती है उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ फिक्स कर दी। तभी जो दीपिका होती है वो कहने लगती है तो आपका प्यार तो अधूरा रह गया। लड़का कहने लगता है जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो अपने होने वाले पति के साथ बातें भी करने लगी। धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया। आज वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है। जो लड़की मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, वो लड़की आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है। शायद उसकी यादों में मेरी याद धुंधली पड़ गई होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो शायद आज भी मेरे पास कॉल करती और मेरा हालचाल पूछती। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद जो दीपिका होती है उसके दिमाग में, उसके फेस पर थोड़ी टेंशन आ जाती है। वो पानी की एक घूंट भरती है और उसके बाद उसे कहती है और अफसोस जताते हुए कहती है कि आपकी लव स्टोरी तो अधूरी रह गई। जो लड़का होता है, प्रमोद होता है, वो उससे कहने लगता है आप अपने प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो। आपका बॉयफ्रेंड इतना चालाक है, इतना होशियार है कि उसने तुम्हें इस तरह से भगाया है कि कोई तुम्हें ट्रैक भी नहीं कर सकता। प्यार में तुम्हारा पूरी तरह समर्पण है। तुमने उस लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उन इंसानों को छोड़ दिया जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो नर्वस होने लगती है। वो कहता है कि शायद तुम्हारे भाग जाने के कारण अब तक तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हर जगह तलाशा होगा, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी होगी। तुम्हारी माँ ने शायद खाना पीना छोड़ दिया होगा और जो तुम्हारा बाप है वो सूख कर काटा हो जाएगा। तुमने उन्हें बताया भी नहीं कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भागी हूँ, तो क्या पता उनके दिमाग में क्या क्या बातें आती होंगी कि हमारी लड़की कहाँ पर है, खुश भी है या फिर किसी ने उसे मार तो नहीं दिया है। दोस्तों, लड़की टेंशन में पड़ने लगती है, वो अतीत में जाने लगती है। तभी वो कहता है कि जो आपका बॉयफ्रेंड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, तेज है। जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें चालाकी करने का मौका मिलता ही नहीं। वो लोग इतने ज़्यादा होशियार नहीं होते। आपके भाग जाने के बाद आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ खुश रहेगा, वो ढंग से खाना पीना खाएगा, तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होगे। लेकिन जो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे माता पिता हैं, उनके जीवन पर जो कष्ट आएगा और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लड़की भाग गई है तो शायद समाज में वो सर उठाने के लायक भी नहीं बचेंगे। और जब भी कभी समाज में ऐसी बातें चलेंगी कि उसकी लड़की भाग गई, फला की लड़की भाग गई, तो वो अपना सर शर्म से झुका लेंगे क्योंकि उनकी लड़की भी तो भाग गई है। और जो आज मैंने ये बात कही है इसे आजमा लेना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं या सुखी हैं। नहीं तो तुमसे ये बात नहीं बोलता कि जब तुम घर से भागो तो किसी के बारे में नहीं सोचना। जो तुम्हारा प्यार है उसमें मिलावट आ गई, वो लालची हो गया। तुमने सिर्फ खुद के लिए सोचा, अपने लिए सोचा। हो सकता है कि माँ बाप का फैसला सही न हो सकता है बच्चों का फैसला सही न हो, लेकिन फैसला हमेशा वही सही होता है जिसमें दोनों तरफ से समर्पण हो, दोनों तरफ से प्रेम बना रहे। ऐसा नहीं कि हम एक की ज़िंदगी उजाड़ कर, अपने ही प्यारों की ज़िंदगी को कष्ट में डालकर खुद की ज़िंदगी को संवार ले, खुद की ज़िंदगी को बना ले। आखिरकार जब तुम उस लड़के के साथ चली जाओगी तो कुछ दिन तो आप सही रहोगी, उसके बाद तुम घर वालों को भी मिस करोगी, क्योंकि इस जीवन में रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। धीरे धीरे तुम्हारा प्यार कम होता जाएगा और उसके बाद एक दिन तुम्हारी लड़ाई भी होगी। उसके बाद तुम्हें गले से लगाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए कोई नहीं होगा। दोस्तों, लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। करीब रात के 11 बज जाते हैं। जो लड़का होता है वो कहता है कि गुड नाइट, अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। लड़की भी कहती है ठीक है, मैं सोना चाहती हूँ।
लड़का अपने कंबल ओढ़कर अपनी सीट पर लेट जाता है, लड़की भी लेट जाती है। लेकिन दोस्तों, जब भी उस लड़के की आंखें खुलती, प्रमोद की आंखें खुलती, लड़की की तरफ देखता तो लड़की सोई नहीं थी, वो पूरी रात जागी रही। करीब 17 घंटे का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन दिल्ली रेलवे जंक्शन पर पहुंच जाती है। उसके बाद लड़की जो उसकी नेक्स्ट ट्रेन की टिकट होती है उसको फाड़ देती है। उसका जो प्रेमी होता है उसको कॉल करता है कि तुम रेलवे स्टेशन पर कहाँ खड़ी हो। वो उसके कॉल को पिकअप नहीं करती। प्रमोद से कहने लगती है कि क्या एक बार तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है। वो उसका फ़ोन लेकर अपने पापा के पास कॉल करती है और पापा से कहती है, पापा तुम चिंता मत करो, मैं घर पर आ रही हूँ। लड़की का पापा होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है। लड़की रोने लगती है और उसका बाप जो होता है वो फ़ोन पर ही अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करता है। तभी जो प्रमोद होता है उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। कम से कम तुम्हें ये बात तो समझ आई कि भागकर शादी करना, वो भी अपनों के खिलाफ, कितना ज़्यादा कष्टकारक होता है। जो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड खुशबू थी, जो मेरे बगैर जीना नहीं चाहती थी, वो मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी। मैंने उसे मना कर दिया कि भागकर शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप कैसे जी पाएंगे, उनके जीवन पर तो कलंक लग जाएगा। उसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी अलग जगह कर दी, अलग लड़के से कर दी। वो अपने उसी पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, उसको मेरी याद तक नहीं आई, वो उसी से प्यार करने लगी। तुम्हें भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अपने प्यार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनों को कष्ट देना सही नहीं होता। दोस्तों, जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी 2 घंटे तक मेरे साथ आओ, मुझे यहाँ पर कुछ ऑफिस से काम है, उसके बाद मैं वापस अहमदाबाद चलूँगा। लड़की उसी के साथ ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में जाने के बाद जो लड़का होता है वो वापस उसे रेलवे स्टेशन लेकर आता है। वो दोनों वापस अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। जो प्रमोद होता है वो उस लड़की को बाकायदा उसके घर तक छोड़ता है। घर पर छोड़ने के बाद वो घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा कम से कम आज रात के लिए तो रुक जाओ, रात के 8 बज चुके हैं, इतनी रात को कहाँ जाओगे। उनके कहने पर जो लड़का होता है वो उनके घर रुक जाता है। उसका पिता उसे धन्यवाद कहता है कि ऐसा बेटा भगवान सभी को दे जिसने आज एक माँ बाप की इज्जत बचाई। आखिरकार तुम्हारी हमसे क्या जान पहचान थी, तुमने इतनी बड़ी हेल्प की है, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दोस्तों, उनकी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। बातें होने के बाद खाना खाकर जो प्रमोद होता है वो भी सो जाता है। अगली सुबह फैमिली को बाय बाय बोल के अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए